बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। इस दुनिया का हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, थोड़ी या ज़्यादा ख्वाहिशों के बोझ तले ज़रूर दबा होता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ख्वाहिशों की चाहत से आज़ाद होते हैं, अपनी ज़िंदगी आज और जैसे है उसमें जीते रहते हैं। किसी हद तक ये तर्ज़ ज़िंदगी आसान और बेहतर भी है, लेकिन ये भी सच है कि आज की दुनिया ऐसे बेगर्ज लोगों को कबूल नहीं कर पाती। मैं और आप आज की कहानी में एक ऐसे मिल मजदूर की ज़िंदगी और उसकी तरक्की के बारे में डिस्कस करेंगे जो ख्वाहिशों की चाहत से आज़ाद था, लेकिन एक लम्हे ने उसे तरक्की और कामयाबी की ख्वाहिश का गुलाम बना दिया। वो अपनी जिंदगी में मगन था। एक स्टील मिल में मुलाजमत थी, वक्त पर काम पर जाता, ईमानदारी से अपना काम करता, जो कुछ कमाता उस पर मुतमईन और खुश रहता। उसकी जिंदगी एक मखसूस रूटीन के गिर्द घूम रही थी। उस दिन भी उसके लिए आम दिनों जैसा दिन था। वो फैक्ट्री टाइम से पहुंचा और अपने दिन का आगाज रोजमर्रा की तरह काम करते करते गुजार रहा था। जैसे ही फैक्ट्री सायरन बजा तो उसे भी बाकी मजदूरों की तरह पता चल गया कि हाफ ब्रेक टाइम हो गया है। छुट्टी का ये 1 घंटा मजदूरों के लिए बड़ी गहमा गहमी का होता था। हर मजदूर अपनी रिलैक्सेशन के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल हो जाते थे। फैक्ट्री के बाहर हाफ टाइम के इंतजार में खड़े मुख्तलिफ रेडी वाले मजदूरों के लिए बहुत बड़ी तफरीह का सबब होते थे। सबकी तरह वो भी फैक्ट्री के बाहर आया और एक चाय फरोश की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो तेज तेज चलता हुआ चाय वाले की तरफ जाने लगा। वो भी फैक्ट्री के गेट के बाहर ही आया था कि एक बड़ी सी गाड़ी की जद में आ गया। ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई और वो बाल बाल बचा। ड्राइवर ने गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकालकर जोर से उसे पुकारा और डांटने के से अंदाज में कहा कि गाड़ी के आगे से पीछे हटे। वो घबराए हुए एकदम गाड़ी के आगे से हटा और गाड़ी उसी तेजी से आगे बढ़ गई। फैक्ट्री का गेट खुला और गाड़ी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गई। दरअसल वो गाड़ी उसी फैक्ट्री के मालिक की थी। उसने वहीं खड़े हैरत भरी नजरों से गाड़ी को जाते देखा। उसने अपने मालिक के ठाठ देखे और पहली दफा फैक्ट्री का बड़ा गेट खुले हुए अपनी फैक्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग की शान शौकत को देखा। हालांकि वो हर रोज फैक्ट्री आता था, लेकिन आज तक उसने कभी अपनी फैक्ट्री की अजीमो शान बिल्डिंग को गौर से नहीं देखा था। ड्राइवर की उस बदजुबानी और फैक्ट्री की शान शौकत ने उसे हिला कर रख दिया और उसके दिल ने अपने अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जगा ली। और वो अजीब सी ख्वाहिश थी ऐसी ही एक शानदार फैक्ट्री का मालिक बनने की। जी हां, मजदूर से मालिक बनने की ख्वाहिश। उस रात जब वो घर पहुंचा तो एक अजीब सी बेचैनी का शिकार था। सारी रात सो ना सका। सारी रात फैक्ट्री बनाने की ख्वाहिश ने उसको जगाए रखा। उसने फैसला किया कि वो ज्यादा मेहनत करेगा, पैसे जमा करेगा और एक दिन ऐसी ही फैक्ट्री का मालिक बनेगा। अगले ही दिन से उसने ओवरटाइम लगाना शुरू कर दिया। एक वक्त के काम से वो घर के अखराजात पूरे करने लगा और ओवरटाइम से वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। रोज अनथक मेहनत करता और अपने ख्वाब को पूरा करने की आग को और भी बढ़ाता जाता। जिंदगी की भागदौड़ ज्यादा हो गई थी। इसी भागदौड़ में 3 माह का अरसा गुजर गया। उसको ख्याल आया कि क्यों ना अपने जमा किए हुए पैसे गिने जाएं। जब उसने पैसे गिने तो एक मायूसी ने उसे आ घेरा। उसने बहुत हिसाब के बाद ये जाना कि अगर वो इसी तरह से ओवरटाइम के पैसे जमा करके स्टील मिल लगाने के पैसे इकट्ठा करता रहा तो उसे कम से कम 100 साल तक ओवरटाइम करना होगा, जो नामुमकिन था, क्योंकि ना तो वो ऐसे मुसलसल मेहनत कर सकता था, ना ही ये गारंटी थी कि उसकी उम्र ही उसका साथ देती। बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए उसे ये 100 साल का अरसा घटाकर 10 साल में बदलना होगा और उसके लिए उसे अपने जैसे 20 पागल लोग चाहिए थे जो उसकी तरह स्टील मिल के मालिक बनने के ख्वाब को देख सकें।
आखिर कार इसे 1 माह की कोशिश से अपनी फैक्ट्री में से ऐसे 20 लोग मिल गए जो इस बात पर आमादा थे कि वो लोग ओवर टाइम की रकम जमा करते जाएंगे और स्टील मिल की मलकियत में अपना हिस्सा लेंगे। इस शख्स पर जैसे कोई धुन सवार हो गई थी। वो दिन रात मेहनत करता और पैसे इकट्ठे करता रहता। इसी असना में 1 साल गुजर गया। उस शख्स ने 1 साल बाद जब सारी रकम जमा की तो उसे पता लगा कि इतनी रकम जमा हो गई थी जिससे वो एक छोटा स्टील का कारखाना लगा सकता था। उसने 1 साल बाद ही स्टील मिल की नौकरी छोड़ी और अपने साथी मजदूरों के साथ अपने खुद के कारखाने में काम शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ अरसा 3 सालों में ही वो एक बड़ी स्टील मिल का मालिक बन गया। वो अपने ख्वाब की तकमील पा चुका था। इस कहानी से 2 सबक मिलते हैं। एक ये कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो वो इसे पा सकता है, और दूसरा और अहम सबक ये है कि किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे अहम चीज़ उसका टेन्योर है। यानी हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इस टारगेट को पाने के वक्त को किस तरह कम से कम किया जा सकता है, क्योंकि टारगेट जूं प्रलोंग हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आप भी खुद के लिए कोई गोल सेट करें, अपना कोई टारगेट बनाएं और फिर उसे पूरा करने की तकदो में लग जाएं। फोकस्ड रहें, टारगेट को बोरियत ना बनने दें, टाइमलाइन पर काम करें, कामयाबी आपके ताबे हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।